हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्या? प्रतिशत। जिसका क्या नाम है? प्रतिशत। तो प्रतिशत ये कैसा चैप्टर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कह सकते हैं ये जो मैथमेटिक्स है उसका बैकबोन है। यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में, आपके किसी भी पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं ये क्या होता है। प्रतिशत। प्रतिशत मतलब इसी का यही चिन्ह है, प्रतिशत। तो पहले देखिए, पहले हम कुछ लिख रहे हैं। पहले ये देखिए भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। चलिए लिखते हैं। यानी पहला है क्या? भिन्न को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में क्या बदलो? यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। चलिए अगर मान लीजिए एक लिखते हैं, ये कितने के बराबर हो जाएगा? यानी अगर यहाँ पर भिन्न है, भिन्न है और ये क्या है? प्रतिशत है। अगर भिन्न एक है तो ये कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अगर भिन्न 1/2, अगर हम इसका आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50%। अगर हम इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा। कितना? 25%। अगर हम इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे कि ये भी आधा हो जाएगा। तो 25 का आधा कितना हो जाएगा? यानी 12.5%। अगर हम यहाँ पर इसका आधा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? इसका भी आधा। 12 का आधा कितना होगा? 6। और इसका आधा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। यानी भिन्न दिया है तो प्रतिशत में बदल सकते हैं। एक है तो ये 100 हो जाएगा। अगर इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा करेंगे 50%। इसका आधा करेंगे तो इसका आधा करेंगे 25%। अगर इसका आधा हम करेंगे तो इसका भी आधा होगा 12.5%। अगर इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा। यानी 6 सही 1/4%। ये यानी भिन्न में था तो हम प्रतिशत में इसको बदल दिए हैं। अब चलिए कुछ देखते हैं, अगर प्रतिशत में रहे तो उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। अगर प्रतिशत में रहे तो उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, यानी लिख सकते हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलें। प्रतिशत से भिन्न में बदलें। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 6 सही 2/3% है और उसके बाद है 33 सही 1/3% है। 66 सही 2/3% है। 16 सही 2/3% है। इसको बदलना है किसमें? भिन्न में। तो अच्छा ये बताइए, 6 सही 2/3% क्या लिख सकते हैं? 6 × 18 2 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 बटा कितना हो जाएगा? 3। और परसेंटेज बटा 100। तो 20 बचे 100। यानी इसको 1 बटा क्या लिख सकते हैं? 15। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/15 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 33 सही 1/3 है। यानी 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। यानी 100 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा? 100। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 × 19, 2 कितना हो जाएगा? यानी 200। 200 बटा कितना हो जाएगा? परसेंटेज में 100 होता है, काट दीजिए। यानी 2/3 हो जाएगा। ये कितना होगा? 16 × 3 = 48, 100 कितना हो जाएगा? 50। 50/3 गुणे 100। 50 दूनी 100। यानी 1 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यानी 33 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 1/3। 66 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं? 2/3। और 16 सही 2/3% क्या लिख सकते हैं? 1/6। यानी प्रतिशत में दिया रहेगा तो भिन्न में बदल सकते हैं, अगर भिन्न में दिया तो प्रतिशत में बदल सकते हैं। अगर यहाँ पर कहीं पर 6 सही 2/3% दिया, उसको क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 1/15 लिख सकते हैं। 33 सही 1/3% दिया, उसको 1/3 लिख सकते हैं। और 66 सही 2/3% दिया, उसको 2/3 लिख सकते हैं। और 16 सही 2/3 दिया, इसको 1/6 लिख सकते हैं। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं और कुछ हम लोग तथ्यात्मक चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ों को और समझते हैं और उसको चलिए देखते हैं। चलिए उसको देखते हैं, कुछ चीज़ों को और। अब कुछ चीज़ों को और समझने की कोशिश यहाँ पर
करते हैं। जैसे देखिए रूल नंबर नेक्स्ट है, रूल नंबर नेक्स्ट है ये, जैसे मान लीजिए दिया है कुछ आय दिया है, देखिए ए की आय है और बी की। अगर मान लीजिए ए की आय 100% है और बी की आय 100% है, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। अब पूछेगा ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए पहला रूल है, यानी ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए क्या कर रहा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। कहने का मतलब है, पहला रूल है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए ए और बी है, क्या करा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अगर बी की आय 100% मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 120। तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो पूछा बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो इस प्रकार कितना परसेंट कम है, देखिए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, यानी कितना कम है 20 कम है किसकी आय से, ए की आय से, यानी 120 गुणे 100 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब भी ये कहेगा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो क्या करेंगे 20 लिख देंगे। यानी यहाँ पर देखिए अधिक कहेगा तो यहाँ पर क्या कहेगा कम कहेगा, यहाँ पर अधिक कहेगा तो यहाँ पर कम कहेगा, अगर यहाँ पर कम रहेगा तो यहाँ पर अधिक रहेगा। देखिए क्या करा, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो 20 लिखे हम, बटा कितना हो जाएगा 120 गुणे 100। यही तो किए हैं, देखिए ध्यान से, यानी ये 100 हो गया, ये 120 हो गया, यानी ये इसका कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, यानी 120 गुणे 100 हम कर दिए। यही क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय कितना अधिक, मतलब ए की आय कितना अधिक है 20% अधिक है, तो 20 बटा 120 गुणे 100 कर देंगे, आंसर आ जाए। काटिए, 2 छक्का 12 काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छक्का 18, 2/3 प्रतिशत क्या हो जाएगी, यानी ये कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के तर्ज पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। देखिए, यानी ये पहला वाला था, ये दूसरा। देखिए जैसे ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत। देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर कम कहाँ है, यहाँ पर अधिक कहाँ है। देखिए ए हो गया, ये बी हो गया। कह रहा है कि यानी ए की आय बी की आय से 25% कम है। अगर ये 20 100 हो गया, ए की आय कितना हो जाएगी, ए की आय कितना हो जाएगी 25% कम, यानी 75 हो जाएगी। तो कहा बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय कितना अधिक है, देखिए 25 अधिक, किससे, ए की आय से। 25 बटा 75 गुणे 100 कर दीजिए, काटिए, 25 तिया 75, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 1/3 प्रतिशत की क्या हो जाएगी, यानी अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ रूल को हम लोग और देखते हैं।
जैसे देखिए अगला रूल देखिए, यानी अगला नियम देखिए, नियम नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ, जैसे ये आयत दिया है, आयत दिया है, और ये देखिए वर्ग दिया है, वर्ग दिया है। अगर इसकी भुजाओं में वृद्धि करते हैं, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, अगर इसकी लंबाई में वृद्धि करते हैं, लंबाई में मान लीजिए 2% की वृद्धि करते हैं, तो चौड़ाई में भी मान लीजिए 2% की वृद्धि करते हैं, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, यानी ऐसे बन जाएगा। यानी आयत में क्या होगी, इसके क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर हम दोनों विमाओं में वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। और इसी प्रकार मान लीजिए इसी प्रकार कोई आयत है, ये कोई आयत है और इसकी विमा में कमी की जाती है, मान लीजिए ये कमी कर देते हैं और इतना हो जाता है, और इसकी लंबाई में भी कमी कर दी जाती है, तो क्या हो जाएगा, यानी ये आयत इस प्रकार का बन जाएगा। यानी आयत में क्या हो गई, यानी आयत के क्षेत्रफल में कमी होगा। यानी कह सकते हैं जब हम मतलब कोई आकृति 2D दी हुई है, यानी मतलब दो विमा दिया हुआ है, तो उसमें कमी बेसी कहेगा, तो इस आधार पे हम उसको कमी बेसी कर सकते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व चलिए करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला नियम है, इसमें पहला नियम है क्या है, यदि दी गई आकृति, यदि दी गई आकृति की दोनों विमाओं में वृद्धि की जाए तो, यदि दी गई आकृति की दोनों विमाओं में वृद्धि की जाए तो, अगर वृद्धि की जाए तो फार्मूला कौन सा होगा, जैसे विमाएँ दी हुई है, ऐसे मान लीजिए ये आयत ही है, ऐसे आयत है और ए है बी है, अगर इसमें वृद्धि की जाएगी तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। और दूसरा रूल है, देखिए यदि दोनों विमाओं में कमी की जाए, क्या की जाए, कमी की जाए, अगर दोनों विमाओं में कमी की जाए तो क्या हो जाएगी, प्रतिशत कमी होगी, क्या हो जाएगी, प्रतिशत कमी होगी। तो प्रतिशत कमी होगी तो कितना हो जाएगा, अगर दोनों विमाओं में कमी की जाएगी तो प्रतिशत कमी होगी, तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी अपान 100 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर दोनों विमा में वृद्धि किया जाएगा तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, अगर दोनों विमा में कमी की जाएगा तो ए प्लस बी माइनस ए बी अपान 100, ये फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे थर्ड रूल को देखते हैं, थर्ड नियम को देखते हैं। चलिए थर्ड नियम को देखते हैं। थर्ड नियम क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि मतलब दोनों विमाओं में, एक विमा में वृद्धि एक विमा में कमी की जाती है। ऐसे मान लीजिए इसकी चौड़ाई में वृद्धि की गई है, इसकी चौड़ाई में क्या की जा रही है, वृद्धि, और इसकी लंबाई में क्या की जा रही है, कमी की जा रही है, यानी सॉरी इसकी लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, इसकी चौड़ाई में कमी की जा रही है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो इस प्रकार का कुछ बन जाएगा। तो पता नहीं चलेगा क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो हम लोग अभी समझते हैं। देखिए यदि यदि किसी बीमा यदि किसी आकृति की पहली विमा में वृद्धि तथा
तथा दूसरी में कमी की जाए तो अगर पहली में वृद्धि और दूसरी में कमी की जाए तो तो देखिए अगर पहले में वृद्धि की जा रही है और दूसरे में कमी की जा रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्या होगी, या तो वृद्धि या तो कमी, यानी प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि होगी या फिर क्या होगा, या फिर कमी होगी। कुछ भी हो सकता है, प्रतिशत वृद्धि हो सकता है या प्रतिशत कमी हो सकता है। इसका फार्मूला हो जाएगा सब जगह माइनस a माइनस बी माइनस ए बी अपान 100 हो जाएगा। यानी इस प्रकार हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए बी अपान 100, यानी दोनों जगह आपका माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस ए बी अपान 100 हो जाएगा। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस पर देखिए 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला फार्मूला हम आपको क्या बताए हैं, अगर दोनों में हम वृद्धि होती है तो फार्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, ये हो गया। और जब दोनों विमा में कमी की जाती है तो a प्लस बी माइनस ए बी अपान 100 हो जाएगा। जब एक विमा में वृद्धि एक विमा में कमी की जाएगी तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस ए बी अपान 100 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आकृति की, यदि किसी आयत में लिख लीजिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाए। वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो फार्मूला हम क्या बताते हैं, दोनों जगह प्लस रहेगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। तो लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10/100 कर दीजिए, काट दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और 30 2 32, कितना परसेंट की वृद्धि होगी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। अगर मान लीजिए अब इसी प्रकार आगे चलते हैं, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए दो आकृतियां हैं, मतलब कोई आकृति दी हुई है और उसकी विमा में 20% की क्या की जा रही है, 20% की कमी की जा रही है, और उसके बाद अगले में 10% की क्या की जा रही है, यानी पहले में 20% की कमी और दूसरे में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन। तो क्या लिखेंगे, 20 प्लस, फार्मूला पहले देख लीजिए, फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए बी अपान 100, यही होगा। तो यहाँ पर लिखिए, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10/100 हो जाएगा, काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये जोड़िए 30 हो जाएगा, 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 28% की क्या हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी, 28% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। देखिए अगर मान लीजिए किसी आकृति में 40% की वृद्धि होती है, क्या होती है, 40% की वृद्धि होती है, और दूसरे आकृति में उसी में 20% की कमी होती है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसी आकृति में क्या होगी, या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। तो देखते हैं फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, सब जगह माइनस, a माइनस बी माइनस ए बी अपान
100 हो जाएगा। अगर ऐसे में क्या होगा, प्रतिशत कमी यानी वृद्धि होगी या फिर क्या होगी, कमी होगी। तो कैसे पता चलेगा, अगर प्लस रहेगा तो क्या कहेंगे हम, वृद्धि होगी, और माइनस रहेगा तो क्या कहेंगे हम, कमी होगी। प्लस रहेगा तो वृद्धि, माइनस रहेगा तो कमी कहेंगे। तो रख दीजिए, यानी 40 माइनस 20 माइनस 40 गुणे 20 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काटिए, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, और माइनस 4 दूनी 8, माइनस कीजिए कितना हो जाएगा, 12% की क्या हो जाएगी, 12% की प्लस में आया है तो 12% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यानी इस प्रकार से हम लोग आज परसेंटेज को शुरू किए हैं, और कुछ क्वेश्चन हम आपको बताए हैं और मेथड बताए हैं, और इसके बाद हम लोग अगले दिन से कुछ क्वेश्चन लगाएंगे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।